चलिए झारखंड की खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां बिहार विधानसभा का एक दिवसीय सत्र है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। इतना नहीं खतरा था, लग रहा था कि तब तक कुछ बेहतर होगा। अब बताइए आते आते इस समय और स्थिति खराब हो कि आपने सर्वसम्मति से लोगों से तय करके एक दिन में सब कुछ किया। लेकिन खैर ये तो अपनी जगह पर है, अब सबका है, सबको हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं और सब लोग मिल करके अभी सबका काम करिए और कल जब होना होगा चुनाव, जो भी होना होगा सो होगा। लेकिन हम लोगों का दायित्व तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हम सब लोगों का जनहित में सब लोगों का हित देखना है। आपस में कोई चीज कहने का एक अलग है, लेकिन मिल करके हम लोग अपने बिहार वासियों की रक्षा करें, यह हम लोगों का दायित्व है। हम दोहरा कर कहते हैं कि हम लोगों का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना ज्यादा है, इसलिए हम सब लोगों को अपनी आबादी की रक्षा के लिए सबको मिलकर के काम करना है। और हम इतना ही आश्वस्त करेंगे कि हम लोगों के स्तर से जो भी संभव है। और आपदा के बारे में आप शुरू से जानते हैं कि हम सबसे कहा है कि भाई सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का। तो जो हमारे चाहे बाढ़ से प्रभावित हो या कोरोना से प्रभावित हो, ये सब आपदा पीड़ित हैं, इनके लिए जो भी करना होगा हम सब लोग मिलकर करेंगे। और आज हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि आखिरकार हम लोगों ने कितना खर्च 4 महीने में ही कर दिया। तो इसलिए इसकी बारे में नहीं, हम सब लोग सजग हैं और हम सब लोगों को सचेत रहना चाहिए और मिल करके काम करना चाहिए। और कोरोना के मामले में सब लोगों को जागृत करने के लिए जो 4 बातें हैं उसके लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुख्यमंत्री जी ने तो बिहार विधानसभा का ये एक दिवसीय सत्र है और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा आपने सुना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बिहार सरकार की जिम्मेदारी ये है कि आपदा के समय बिहार की आबादी सुरक्षित रहे, चाहे बात कोरोना की जाए या फिर बाढ़ की ही क्यों न की जाए। तो उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार की राशि है, जब कहता है नीति आयोग की आप फिसड्डी हैं, तो ये तो केंद्र सरकार का ही। और महोदय, मजदूरों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि जो भी आएंगे उसको रोजगार दिलाना जो है मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई रोजगार की जिक्र नहीं की, मजदूरों का जिक्र नहीं किया, उस चिट्ठी का भी जिक्र नहीं किया जिसमें मजदूरों को अपमानित किया गया। तो ये सारी चर्चाएं जो है ये होनी चाहिए महोदय। भूखे लोग मर रहे हैं, रोजगार नहीं है। रोजगार पे भी हम लोग चाहेंगे कि भाई ठीक है, मिलजुल करके काम करना है। हम तो कहते नहीं, लेकिन आप ही 45 दिन बाद जो है अध्यक्ष महोदय आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई थी और हमने आज भी कहा कमेटी क्यों बनाई जाए। सब विधायक जितने जनप्रतिनिधि है सबको ड्यूटी में लगा दीजिए, सब लोग ड्यूटी में लगे, सब लोगों का सही फीडबैक आएगा ग्राउंड से। जो अधिकारी कहता है वो मानते हैं, 3 प्रधान सचिव आप बदल देते हैं। तो हम तो कह रहे विधायकों की भी जिम्मेदारी और ड्यूटी लगाई जाए, सब अपने अपने क्षेत्र में आप ब्लॉक में अधिकारी से समीक्षा कर सके और सरकार को सही फीडबैक दे सके। खाली कमेटी से नहीं, हम लोग तो चाहिए। आपको क्या है तो केवल विधायक की बात को नहीं सुनते हैं, कोई पदाधिकारी बोलिए, कोई भी पदाधिकारी। अरे खत्म करिए ना, आप तो बोल चुके हैं। ठीक, मास्क का पैसा वसूला जा रहा है अध्यक्ष महोदय, मास्क का पैसा वसूला जा रहा है। बीडीओ, सीओ और दरोगा के माध्यम से गरीब से पैसा वसूला जा रहा है मास्क का। कहाँ, कौन बोल रहे हैं? कई करोड़ रुपया वसूली हो गया सर। अरे अब आप, ठीक है, अब अध्यक्ष महोदय, समाप्त हुआ। अब नेमतुल्ला जी, अब क्या आप कोरोना जनित मृत्यु पर मुआवजा की घोषणा होनी चाहिए महोदय। अरे वो कर रहे हैं, तो होगा ना, के कारण से जितने मजदूरों की मौत हुई से तरफ के माननीय सदस्यगण, सरकार का उत्तर समाप्त हुआ और आज कृपया गंभीर हो जाएं, इसलिए कि हम इस विधानसभा के 16वीं विधानसभा के समापन के करीब हैं, समापन के समीप हैं।
तो बिहार विधानसभा का एक दिवसीय सत्र चल रहा था, उस पर मुख्यमंत्री ने कोरोना और बाढ़ की स्थिति पर जवाब दिया और उसके बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। चलिए बढ़ते आगे झारखंड की खबरों का रुख करते हैं, जहां राज्य में कोरोना का कहर जारी है। अब वायरस का वार मुख्यमंत्री आवास पर भी पड़ा है। सीएम आवास के 17 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम शुरू कर दिया है। पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। डॉक्टरों की एक टीम पर सीएम आवास, जी हां, डॉक्टरों की एक टीम सीएम आवास जाएगी और मरीजों की संपर्क में आए लोगों को, जो भी इन लोगों के संपर्क में आए हैं, उनकी जांच करेगी। कि जो भी व्यक्ति पॉजिटिव मिला है वो काफ़ी लोगों के संसर्ग में आया, जैसे मुझे पता है। तो जितने हम लोग उम्मीद है कि कल जाकर के वहाँ पे काफ़ी लोगों का सैंपल टेस्टिंग करवा। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं बिहार विधानसभा का, क्या कुछ चल रहा है, सीधी तस्वीरें देखते हैं। मुझे अध्यक्ष के इस आसन पर बिठाया था। उस दिन आपके, हमारे और इस आसन के बीच एक भरोसे का रिश्ता कायम हुआ था। आप सबों ने मुझसे इस पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार की अपेक्षा की थी और मैंने भी आपको आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करने का विश्वास दिलाया था। आज इस विधानसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन का आखिरी समय आ गया है। इस अवसर पर अपनी तरफ से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल में मैंने आपके भरोसे को ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है। संवैधानिक प्रावधानों, विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियमों के मुताबिक हमने सदन चलाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हमने बिहार की विधायिका के सम्मान को आगे बढ़ाने की चेष्टा की। इन सब के बावजूद हो सकता है मेरे द्वारा कुछ ऐसे कार्य अथवा कुछ ऐसे निर्णय हुए होंगे जिनसे आप सहमत नहीं होंगे। मुझे इसका अफसोस है। हालांकि इतना मैं फिर आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि वे निर्णय या तो मेरी वैधानिक मजबूरी होगी या फिर कोई गैर इरादतन चूक रही होगी। संज्ञान पूर्वक संसदीय प्रणाली की उच्च परंपरा को मैंने कायम रखने की कोशिश की और कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहा जो सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं हो या जिससे आपकी भावना आहत हो। माननीय सदस्यगण, राजनीति करवटें बदलती हैं, परंतु जनतांत्रिक प्रणाली में एवं इसके मूल्यों में हम और आप सभी का दृढ़ विश्वास इस सदन की मर्यादा और गरिमा को अक्षुण्ण रखता है। मेरे पूरे कार्यकाल में इस उच्च परंपरा को कायम रखने में सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों से मिले लगातार सहयोग के लिए मैं आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप सबने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आपने जिस ढंग से संसदीय मर्यादाओं का पालन किया है, उसका निर्वहन किया है, उससे इस सदन का मान बढ़ा है। आज आखिरी दिन है, चुनाव सामने है और हम एक बार फिर से जनता की अदालत में पेश होने वाले हैं। आने वाले समय के लिए मैं आप सबों को इस आसन की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मुझे ऐसे वक्त में दो पंक्तियां कहने को जी कर रहा है। कल न जाने हम में से कौन यहां होगा, कल न जाने हम में से कौन यहां होगा, फिर भी
बीती यादों का सिलसिला होगा। आइए इस लम्हे की दुआ मिल के कर ले हम, आइए इस लम्हे की दुआ मिल के कर ले हम, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। अब इससे पहले कि मैं सदन स्थगित करूं, कतिपय जननेताओं के निधन की सूचना मिली है, जिनके प्रति शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। स्वर्गीय राम पदारथ महतो, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री राम पदारथ महतो का निधन दिनांक 8 अप्रैल 2020 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 91 वर्ष की थी। स्वर्गीय महतो समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2000 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो 16वीं विधानसभा का आज आखिरी सत्र भी है और आखिरी दिन भी इसी के साथ खत्म होने के कगार पर है। और इस दरमियान विधानसभा स्पीकर विजय कुमार चौधरी क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना, भावुक नजर आए। और इस दरमियान उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी उसको उन्होंने अच्छे से पालन करने की कोशिश की। तो खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। पश्चिम सिंहभूम के झिंगपानी एसीसी सीमेंट प्रबंधन की लापरवाही से ठेका मजदूर सुकरा गोप की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्लांट में हॉपर मशीन के पास सुकरा गोप काम कर रहे थे। उसी वक्त पेलोडर ऑपरेटर हॉपर मशीन से स्लैग अनलोड करने लगा। ऐसे में स्लैग में दबने से मजदूर की मौत हो गई। लोगों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी देने की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लातेहार के गारू थाना क्षेत्र में कोटाम के उपमुखिया निजामुद्दीन पर जानलेवा हमला हुआ। माओवादी सब जोनल कमांडर छोटू खरवार के नाम पर हमला किया गया है। देर रात एक शख्स ने छोटू खरवार के बुलाने की बात कह उपमुखिया को जंगल की ओर ले गया, जहां पहले से ही घात लगाए एक अपराधी ने उपमुखिया पर गोली चला दी। किसी तरह घायल हालत में उपमुखिया अपनी जान बचाकर गारू रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी इलाज चल रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरायकेला में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से कई कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन की पीरियड को 14 दिन से बढ़ाकर 28 दिन कर दिया गया है, जिससे हंसा उड़ी कंटेनमेंट जोन के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का कहना है कि उनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। बीडीओ ने लोगों के समस्या का समाधान का भरोसा दिया। डेली काम करते हैं, खाते हैं, और पैसा कहाँ से मिलेगा जब हम लोग लिस्ट देंगे 10 दिन का एक ही साथ। डेली 10 टंका 20 टंका का हम ला कर खाते हैं। अब 200-500 रुपया कहाँ से मिलेंगे? इसी को खाने के लिए नहीं मिलता है। 4 दिन को भूखा है, को 5 दिन भूखा है। देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था कि 14 दिन से 28 दिन कर गया, तो इसके लिए थोड़ा सा बेचैनी था। ऑब्वियसली घर में रहने पे दिक्कत तो होता है, और उनको हम इतना ही कहें कि जो आपका एसेंशियल जरूरत का चीज़ है, जो लोग सक्षम है उनको मंगा देंगे, जो असक्षम है उनकी जरूरत को हम लोग ऊपर स्तर से बात करके, बढ़िया पदाधिकारी से बात करके, और जो समस्या का यथासंभव समाधान करना होगा करें। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां बाबूलाल मरांडी ने कोरोना से लड़ने में राज्य सरकार का पूरी तरह से राज्य सरकार को पूरी तरह फेल बताया। बाबूलाल ने कहा कि उन्होंने लॉकडाउन लागू होने के साथ ही कहा था कि कोरोना के मामले बढ़ेंगे, लेकिन सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। अस्पताल में भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। ऐसा उसी दिन से हम कह रहे थे कि एक पत्र भी हमने सरकार को लिखा था कि आपको इस समय क्या क्या करना। होटल को क्वारंटाइन सेंटर में डेवलप कर सकते थे, होटल तो सारे बंद पड़े हुए हैं, वो भी नहीं किया। हमने कहा था भाई जितने आपका स्कूल कॉलेज भी बंद है उसको भी क्वारंटाइन सेंटर के रूप में डेवलप करते, वहाँ पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये सबको ठीक करते। जरूरी तो इसकी है ना। बोकारो के चास के पिंडराजोरा में बिजली सब स्टेशन बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन नहीं होने से 11 से ज्यादा गांवों को बिजली नहीं मिल पा रही। इलाके के लोग लो वोल्टेज और लोड शेडिंग से परेशान हैं। पिछले साल ही सब स्टेशन बन गया था, लेकिन अब तक चालू नहीं हुआ। दरअसल चंदन कियारी से 33,000 की लाइन लाई जा रही है, लेकिन बीच में बंगाल का इलाका पड़ता है।
इससे ऐसे में इंटरस्टेट का मामला सामने आ रहा है। बंगाल ने अब तक लाइन के लिए अनुमति नहीं दी, वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर नवाडी को देखा जा रहा है, लेकिन इसके बीच में भी वन विभाग की जमीन आड़े आ रही है। हालांकि चास के एसडीओ ने कहा कि जल्द ही सभी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा और सब स्टेशन को चालू कर दिया जाएगा। सब स्टेशन तो अभी 1.5 साल से करीबन बन रहा है, लेकिन ऑलरेडी कंप्लीट अभी तैयार होके हो चुका है, लेकिन अभी तक स्टार्टिंग नहीं हुआ है क्योंकि 2020 में तो लॉकडाउन ही चल रहा है। तो कोई सर लोग आते हैं तो सामने से मिलते हैं तो पूछताछ होती है तो बोलते हैं कि हाँ स्टार्टिंग होगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद ही होगा। जैसा कि आपने बताया कि पिंडरा जोड़ा सब स्टेशन जो है वो ऑलरेडी बन के तैयार है, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो है, सप्लाई जो है वो बाधित होने के कारण उसको हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की ये प्राथमिकता है कि हम उसको जल्द से जल्द जो है कैसे चार्ज करके उसमें जो 11 गांव है वहाँ पे हम लोग बिजली पहुँचाएँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है हमारी पावर जनरेशन जो है वो तेनू घाट से जो है गोविंदपुर के रास्ते होकर के हमारे बरमसिया और फिर बरमसिया से जो है पिंडरा जोड़ा आना है, ये हमारा प्लान है अभी। तो अभी जो है बरमसिया में ही पावर सप्लाई नहीं हो पा रही है। हजारीबाग में 2017 में 1,85,00,000 रुपए की लागत से विद्युत शवदाह बनाया गया, लेकिन जब इसमें शव को जलाने की कवायद शुरू हुई तो कई अड़चनें आई और शवदाह आज भी बेकार पड़ा हुआ है। बड़ी मशक्कत के बाद 20 शव जलाए जा सके, जिन्हें जलाने में बिजली विभाग के 9,80,000 रुपए बकाया भी हैं। कोरोना काल में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमित शव को जलाने के लिए प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ रही है, वहीं विद्युत शवदाह हाथी के दांत की तरह साबित हो रहा है। विद्युत शवदाह को चालू करने के लिए बिजली विभाग पर दबाव डालकर बिजली तो जोड़ दिया गया, लेकिन मशीन खराब होने की वजह से पिछले 5 दिनों में एक शव भी नहीं जलाया जा सका। अब नगर निगम की मेयर ने इसे जल्द चालू कराने का भरोसा दिया है। जला था, उसके बाद बैन काट करके इन लोग पैसा के कमी से 9,80,000 रुपये बिल आया, बिजली डिपार्टमेंट वाला लाइन काट दिया। उसके बाद से जो पड़ा रहा सब पड़ा रहा। भाई 2-4 दिन पहले अभियान तक लोग और सब आके काम किए ना, उसमें बोलोरो में लाइन नहीं आ रहा। नगर आयुक्त ने वहाँ जेई भेजा था और मुझे भी बताई कि वहाँ जो है जनरेटर में खराबी है और कुछ खराबी है, तो ये मरम्मती से ठीक हो जाएगा और इसे जो है 2-4 दिन में जो है पूरी तरह से हम लोग चलाने का कोशिश करेंगे। और इस संबंध में डीसी साहब से भी बात हुई है और तो उन्होंने भी हमने आग्रह किया है कि यदि ये मरम्मत से अगर सही नहीं हो पाता है तो वहाँ पर नया मशीन लगाने के लिए वो फंड दें। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।